दोस्तों, मैं हूं रुजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में और उस ट्विस्ट के बारे में जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आखिरकार यहां पर कब पर्दाफाश होगा यशवंतराव भोसले और यहां पर निशिकांत का। अब यहां पर हम सभी को यह चीज तो पता है कि सीरियल जो है आगे कहानी में बढ़ तो रहा है, सभी और ईशान के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके क्लियर भी होती है, लेकिन उसके बाद फिर से एक नई मिसअंडरस्टैंडिंग आकर खड़ी हो जाती है एंड हमारे सभी और ईशान आपस में लड़ते ही रहते हैं। अब इन सब चीजों के बीच में लोगों के मन में यह सवाल आना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिरकार जो इन मिसअंडरस्टैंडिंग की जड़ है आखिरकार वो कब खत्म होगी, आखिरकार इन बदमाश लोगों का पर्दाफाश होगा कब। क्योंकि यहां गुम है किसी के प्यार में के फर्स्ट सीजन के अंदर जो है जो विलेन थे वो वन बाय वन आते जा रहे थे, मतलब भवानी काकू कंसिस्टेंट लास्ट तक रही यहां पर विलेन, पर उनमें भी कई बार मॉड्यूलेशन होता था कि विराट को सच पता चल जाता तो विराट जाकर 10 सवाल पूछ लेता था, कई बार डांट भी देता था और सही का फुल सपोर्ट भी कर देता था। लेकिन यहां पर ईशान और सभी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईशान के सामने सच्चाई के नाम पर कुछ भी नहीं आया है और सभी के लिए स्टैंड लेना तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि यहां पर पत्र लिखा तो एक टाइम पर विराट की फिर भी पत्नी थी, यहां पर रीवा तो पत्नी नहीं बनी है, फिर भी ईशान के ऊपर ऐसे चिल्ला देती है जैसे ईशान उसका 5 साल का बच्चा क्यों ना हो, और यहां पर साइड में ले जाकर भी चिल्लाकर बातें कर रही है। भाई चिल्लाकर बात करनी थी, साइड में क्यों लेगी फिर उसे। वेल यहां पर अब आपके सवाल के ऊपर हम आ जाते हैं कि यहां पर आखिरकार पर्दाफाश होगा कब और आखिरकार ईशान के सामने सच्चाई कब आएगी। अब देखो यहां पर आने वाले एपिसोड में आप सभी को लग रहा होगा कि भंवर पाटिल का किरदार आया है, ये यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि सच्चाई सामने आ ही जाएगी, क्योंकि उन्हें काफी दमदार दिखाया गया है, जो कि यहां पर केवल सभी को इंप्रेस करने के लिए यशवंतराव भोसले की गाड़ी में आग लगा सकता है। वो आगे क्या क्या कर सकता है ये बात तो आप समझ ही सकते हैं। यानी कि जो उनकी एंट्री से पहले चीजें चल रही थी ना मार्केट में, साइको लवर और एक विलेन वगैरह वगैरह, उसकी छवि आज के एपिसोड के अंदर जो है सीरियल के मेकर्स ने और हमारे भंवर पाटिल ने दिखा ही दी। क्योंकि यहां पर किसी की आग को गाड़ी में झोंक देना, गाड़ी पर आग लगा देना और यहां पर ऐसी हरकतें करना तो किसी साइको का काम ही हो सकता है, और दूसरी ओर किसी लड़की को लड़की ना समझकर पिल्लू समझकर उससे प्यार करना। यानी कि वो कह रहा था कि आज के एपिसोड में कि सभी नहीं वो पिल्लू है, एकदम उसे मुझे उस पिल्ले की तरह रखना चाहिए, एकदम संभाल कर उसे कोई छू भी ना पाए। तो ऐसी चीजें सुनने के बाद जो है, देखने के बाद ये समझ में आता है कि भंवर पाटिल का किरदार जितना बाहर है उससे कई ज्यादा अपने माइंड में वो है और काफी ज्यादा अपकमिंग एपिसोड्स में वो हम लोगों के लिए और ईशान और सभी के लिए खतरनाक भी हो सकता है। वेल अभी तो हीरो के माफिक आपको वह नजर आ रहा है, पूरी तरीके से लोगों को पसंद आ रहा है। लोग तो बहुत सारे बोलने लगे हैं कि ठीक है सभी के लिए किरदार अच्छा है, उसको सभी के साथ सेट कर देना चाहिए और ईशान को बोलो कि रीवा पकड़ ले और निकले सीरियल के अंदर से। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये ईशान को निकालने की बात मत कर देना, टीआरपी गिरा देंगे। तो ये सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं यहां पर भंवर पाटिल आने वाले एपिसोड के अंदर जो है सभी के प्यार के लिए, सभी को पाने के लिए सच्चाई तो निकालकर सामने लेकर आने ही आने वाला है। लेकिन यहां पर ये यशवंत और निशिकांत नहीं बल्कि वो गुंडा होने वाला है, जो कि यहां पर सभी की दुकान में आग लगाकर भागा था और यहां पर वो सामने आएगा तो वो यहां पर नाम ले लेगा किसी और का। निशिकांत और यशवंत जो है यहां पर बच जाएंगे, या फिर हो सकता है यहां पर केवल निशिकांत फंस जाए, यशवंत का नाम ना आए। क्योंकि ईशान के लिए अगर सबके सामने सच्चाई आ जाती है, ईशान के सामने सच्चाई आ जाती है तो ईशान तो यहां पर पूरी तरीके से सभी के सपोर्ट में आ जाएगा। अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं कि यहां पर आखिरकार कब यहां पर ईशान जो है वो सभी के सपोर्ट में आएगा आने वाले एपिसोड में, क्योंकि यहां पर हीरो तो ईशान ही है, ये बात हम सभी को पता है। तो दोस्तों इसका एक सीधा साधा जवाब मैं आपको फिलहाल दे देता हूं कि फिलहाल आपको इसके लिए जो है बहुत इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आने वाले एपिसोड में जो है अब घर के अंदर एक और फंक्शन तैयार है। यहां पर सबसे पहले तो ये जो दो सीरियल का कोलैबोरेशन हो रहा है, यहां पर उड़ने की आशा और गुम है किसी के प्यार में के बीच में, स्वास्तिक प्रोडक्शन और गुम है किसी के प्यार में के प्रोडक्शन के बीच में, तो यहां पर जो है दोनों का एक एपिसोड आपको देखने को मिलेगा एंड कल से ये एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे। 2 दिन लगातार आपको ये देखने को मिलने वाला है, एक दिन 1 घंटे का एपिसोड होगा। लेकिन यहां पर जो है इसके बाद पूजा पाठ के बाद जो है एक तो सभी के मूवमेंट, ईशान के मूवमेंट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये मेरे ख्याल से जो एनजीओ वाला सीन दिखाया ना आज के एपिसोड में, उसके बाद ही कहीं से कनेक्ट कर देंगे सीन को,
ताकि सभी और ईशान को साथ में दिखाया जा सके, क्योंकि इसके बिना तो अगर ईशान घर में जाता है, घर में कोई पूजा पाठ की बात होती है, तो वो लोग तो कभी नहीं मानेंगे कि ईशान और सभी साथ में पूजा कर ले। तो आई थिंक ये बच्चों का कहना या बाकी सारी चीजें और बाकी लोगों के कहने में आकर ईशान और सभी साथ में पूजा करने के लिए आई थिंक तैयार हो जाएंगे यहाँ आने वाले एपिसोड में, और उसके बाद मंदिर वाला सीन देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पर आपको कह रहा था कि ईशान और सभी को फिर से साथ में देखने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने के लिए, दोनों को एक दूसरे से प्यार करते हुए हमें कब देखने को मिलेगा, तो इसका जवाब यह है कि फिलहाल तो ये रीवा और ईशान की शादी की तैयारियां भी बताया जा रहा है कि सेट पर शुरू हो गई है और यहां पर वो एपिसोड हमको देखने को मिलेगा। वेल, ये शादी कितनी सक्सेसफुल होती है ये देखना इंटरेस्टिंग है, एंड इसकी अपडेट में आने वाले एपिसोड में, आने वाले वीडियो में आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार इस वेडिंग में क्या कुछ कमाल का आपके लिए होने वाला है, क्या कुछ यहां पर बहुत धमाल आपके लिए होने वाला है, क्या ट्विस्ट होने वाले हैं, मैं आने वाले वीडियो के अंदर पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने की। वेल दोस्तों, आप लोग फिलहाल मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है कि भंवर पाटिल का किरदार सभी के लिए किस हद तक जा सकता है, जो कि आपने अब तक सीरियल के अंदर ऑब्जर्व किया है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।